आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जो है वल्लभ पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत, जिनकी कि आज 136वीं जयंती यानी कि 10 सितंबर को 136वीं जयंती मनाई गई। इनके प्रारंभिक जीवन, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा, स्वतंत्रता के बाद इनके कार्य क्या थे और अंत में महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया। वर्ष 1907 में उन्हें कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1910 में उन्हें अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी। बाद में वे काशीपुर यानी कि उत्तराखंड चले गए। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दशा में काम करना शुरू किया। इस दौरान इस संगठन ने ब्रिटिश सरकार की करों का भुगतान न कर पाने के कारण एक स्कूल को बंद किए जाने से भी बचाया। उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा इसके बारे में देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत दिसंबर 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बन गए। वर्ष 1930 में गांधी जी के कार्यों से प्रेरित होकर नमक मार्च का आयोजन करने के कारण उन्हें कैद कर लिया गया। वह उत्तर प्रदेश यानी कि तत्कालीन उस समय जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत के जो विधानसभा के लिए नैनीताल से स्वराज पार्टी के लिए भी उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार किए। उन्होंने देश भर में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया और कुली भिक्षुक कानून का भी विरोध किया, जिसके तहत कुली और भिक्षुकों को बिना किसी पारिश्रमिक के ब्रिटिश अधिकारियों का भारी सामान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। गोविंद वल्लभ पंत सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ रहे थे। वे मानते थे कि यह कदम समुदायों को विभाजित करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पंत जी ने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के गुटों के बीच समझौता कराने का भी प्रयास किया। वर्ष 1942 में उन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्होंने मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में कुल 3 वर्ष बिताए। स्वतंत्रता के बाद गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इम्पोर्टेंट है ये पूरा ही टॉपिक, ये ज़्यादातर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उन्होंने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गोविंद वल्लभ पंत को केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया। अंत में हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने वर्ष 1937 से 1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियर, वर्ष 1946 और 54 के बीच उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से लेकर 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया और आज इनकी यानी कि 10 सितंबर को 136वीं जयंती मनाई गई है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जयंती कौन सी किसकी मनाई जा रही है, इस तरह के क्वेश्चन करंट को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें।